आज ट्री और ट्री सर्च की बात करेंगे। इसमें ट्री ट्रेवर्सल भी देखेंगे हम। तो ट्री क्या है? ये ट्री स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ है। जैसे मैंने आपको ग्राफ के समय भी बताया था कि ट्री जो है वो एक तरीके के ग्राफ ही हैं। तो डेफिनेशन जब हम लेंगे तो देखेंगे किस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ट्री एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें साइकिल नहीं है। अगर आप एक ग्राफ बनाए जो कनेक्टेड ग्राफ हो और अनडायरेक्टेड हो, अगर उससे आप साइकिल हटा दें तो वो ट्री बन जाएगा। दूसरी तरीके से देखें तो ट्री एक लिंक लिस्ट है जहां पर हर एक नोड उसका एक एटमोस्ट वन एक या एक से कम जीरो हो सकता है, प्रीवियस पॉइंटर हो, यानी एग्जैक्टली वन नोड हैविंग नन, और मल्टीपल नेक्स्ट पॉइंटर्स को अलाउ होते हैं। मैं आपको इसका बताऊंगा अभी डायग्राम बना के भी। तो हमने जैसे कहा कि ट्रीज हो गए तो फॉरेस्ट की बात भी आएगी। बहुत सारे ट्रीज होंगे तो फॉरेस्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे ट्रीज कहां से आएंगे और फॉरेस्ट कैसे बनेगा? अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें साइकिल ना हो, अगर वो भी कनेक्टेड है आपस में, बहुत सारे ग्राफ जो आपस में जिनमें साइकिल ना हो और कनेक्टेड हो गए तो उन्हें हम फॉरेस्ट कहते हैं। तो हम रियल लाइफ में ट्री को देख के बहुत सारी मॉडलिंग कर सकते हैं। ट्री जैसे आप जो पेड़ देखते हैं आपके घर के आसपास, तो ट्री को उल्टा कर दीजिए। वही ट्री जिसमें ब्रांचेस होंगी, जिसमें लीव्स होंगे, उसको उल्टा कर दीजिए आप। वही ये ट्री है जो हम आज बात करने वाले हैं। जो ही वही कंप्यूटर साइंस में और डेटा स्ट्रक्चर में वही ट्री होती है। तो चाहे आप फैमिली ट्री की बात कर ले, या फाइल सिस्टम की हायरार्की की बात कर ले, या आप ह्यूमन लैंग्वेज की पार्सिंग की बात कर ले, सभी जगह आपके ट्रीज बहुत उपयोगी हैं और अभी भी इसका उपयोग हो रहा है। एक और चीज इसमें है, ट्रीज काफी यूजफुल है, काफी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हम अभी यूज करने वाले हैं। लेकिन आपको इसकी रनिंग टाइम थोड़ा देखना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको रनिंग टाइम इसका आगे भी बताऊंगा, और आपको क्या काम करना है और आपको क्या रिजल्ट लाना है। एरेज और लिंक्ड लिस्ट से इसकी जो डिफरेंस है और क्या रनिंग टाइम है, इसके बारे में भी हम देखेंगे बहुत अभी तफसील में। अब जब हम ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ट्रीज डायरेक्टेड है। एक इसमें आपका रूट नोड होगा, एक नोड जो रूट नोड होगा। जैसे आपको याद होगा लिंक लिस्ट में एक पहला नोड जो होता था वह आपका रूट नोड होता था, इसीलिए मैंने इसकी संज्ञा और इसकी समानता आपको लिंक लिस्ट से बताई। तो रूट नोड से शुरू कर रहे हैं हम और उसके बाद हम नीचे और आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अब ट्री को उल्टा कर दीजिए और उससे एजेस होंगे जो उससे पॉइंट अवे करेंगे, यानी कि एजेस इस तरीके से पॉइंट अवे करेंगी बाहर की तरफ। ट्री की टर्मिनोलॉजी थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें आप बॉटनी के शब्द भी देखेंगे, फैमिली ट्रीज के भी शब्द देखेंगे। तो अगर कोई एक नोड यू है और वो डायरेक्टेड है वी से, तो हम कहेंगे यू वी का पेरेंट है और वी यू का बेटा है, बच्चा है। अगर वी की जगह जैसे यू है और ये वी है, तो ये वी क्या हो गया? यू का बच्चा हो गया। अगर एक और V1 और V2 आ गए तो ये दोनों भाई बहन हो गए, इसे हम सिबलिंग्स कहेंगे। रूट नोड को हम पेरेंट नोड कह रहे हैं। और सारे के सारे जिस तरीके से हम रूट नोड पे जा सकते हैं इन नीचे वाले या फिर सिबलिंग नोडों से, तो हम इन्हें डिसेंडेंट कहते हैं। ये हमारे V1 V2 के लिए ये U एंसेस्टर हो जाएगा। और लीफ, अगर V1 के नीचे और कुछ X1 X2 है और इनके नीचे कुछ नहीं है, तो X1 X2 क्या बन जाएंगे? आपके लीफ नोड हो जाएंगे। और कोई भी नोड जिसमें ऐसा नोड जिसमें कम से कम एक चाइल्ड नोड है, जैसे ये इसमें चाइल्ड नोड है इसके पास, तो उसे हम इंटरनल नोड कहेंगे। जैसे ये नोड है, इसके पास कोई चाइल्ड नोड कोई है ही नहीं, ये तो खुद का नोड आखिर का नोड है, तो ये इंटरनल नोड नहीं होगा। और अगर हम डिग्री की बात करें तो जैसे ये नोड है, इसकी डिग्री क्या है? इससे दो ये निकले हुए हैं, एरो निकले हैं कह सकते हैं आप, या लिंक निकले हैं या फिर नोड्स निकले हैं, तो इसकी जो डिग्री होगी 2 हो जाएगी। अगर ये डायरेक्टेड ना हो, अनडायरेक्टेड हो, तो इसकी इसी पर्टिकुलर नोड की डिग्री 3 होगी, क्योंकि ऊपर भी है एक। अगर डायरेक्टेड ना हो, एरो ना हो ना, तो तब ये हो जाएगा। तो हम अभी आगे 2 3 इसके दो डिग्री हो सकती है, दो सब नोड्स हो सकते हैं, 2 सिबलिंग्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं।
इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये जो ट्री है, इसका ये छोटा जो ट्री है ये सब ट्री है, और इसके लिए ये सब ट्री है, और इसके लिए कोई सब ट्री नहीं है। सब ट्री होता है एक ट्री का छोटा पार्ट, उसे हम सब ट्री कहते हैं। इसी तरीके से अब लेवल्स की बात करेंगे। लेवल्स क्या होते हैं? लेवल्स मतलब ये होता है कि आप, इसका मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूं। द लेवल ऑफ वी इज द नंबर ऑफ नोड्स इन द पाथ फ्रॉम रूट टू वी। यानी कि अगर आप नोड से शुरू कर रहे हैं और आप किसी एक्स नोड का नोड लेवल जाना चाहते हैं, तो यहां से यहां तक कितने आपके नोड्स आ रहे हैं बीच में, उस पाथ में रूट तक पहुंचना है, कितने नोड्स आ रहे हैं बीच में, उसे हम लेवल कहेंगे। रूट अपने आप लेवल 1 पे है, ये लेवल 2, लेवल 3, और ये एक्स हो सकता है लेवल 3 पे हो, और लाइकवाइज एक से ज्यादा बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं। अब कई किताबों में 0 से भी शुरू किया हुआ है, बस 0 इसलिए शुरू किया है, कल को अगर आपको इसको एरे वगैरह में रखना हो तो बहुत आसान हो जाएगा। और ये सब डिस्कशन के बाद हाइट भी आ गई। हाइट क्या होती है? मान लीजिए एक्स आखिरी है, इसका जो लेवल है वो n है, इसका लेवल n है, तो बस इसे ही हम हाइट कहेंगे। जो हाईएस्ट या लार्जेस्ट लेवल है ट्री का, उसे हम हाइट कहेंगे उसकी। तो अब बेसिक टर्मिनोलॉजी आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए अब आप आएंगे रिकर्शन पे। अगर आप ट्री की बात करें तो एक, जैसे मैंने बताया आपको, एक ट्री का नोड है, उसके नीचे आपकी ट्री है, फिर उसके बाद एक 2 नोड और आएंगे, 3 नोड और आएंगे, उनके फिर नीचे फिर ट्री है। तो आप यहाँ पर रिकर्सिव डेफिनेशन अपना सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक नोड है R रूट, तो आपके पास U1, U2, UK, इनको आप कह सकते हैं कि अगर T1 ये आपके रूटेड ट्रीज है, तो ये आपके R से U1, R से U2, R से UK, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये रिकर्सिव डेफिनेशन है। इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको इसको एक्चुअल ट्री लेके बताऊंगा कि क्या चीजें हैं। इसी तरीके से अब ट्री की संज्ञा दी जाती है, नाम दिया जाता है। नामकरण कैसे होगा? नाम देखिएगा, तो डेटा स्ट्रक्चर में जो अलग अलग टाइप के रूटेड ट्रीज हैं, अब उनको हम नाम देंगे एनएरी। देखिएगा एनएरी में मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं n की जगह 2 रखूंगा तो ये बाइनरी हो जाएगा। इसी तरीके से n से 2 से ज्यादा रखूंगा तो टर्नरी हो जाएगा। तो अलग अलग टाइप के आपके ट्रीज हैं इसमें, और हम कोशिश करेंगे कि बाइनरी ट्री पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि बाकी ट्री भी बाइनरी ट्री जैसे ही हैं। जो ट्री होते हैं उसमें लीव्स, जो आखिरी का नोड होता है जिसके आगे कोई नोड नहीं है, उसे हम लीव्स कहते हैं। अब 2 टाइप के आपके ट्रीज हो सकते हैं, एक पूरा फुल है और एक आपका कंप्लीट है। कंप्लीट थोड़ा लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है फुल से। फुल मतलब सब कुछ भरा। कंप्लीट मतलब ये होता है कि आपका, देखिए अभी आपको आगे मैं उसमें भी दिखाऊंगा डायग्राम में, कि फुल मतलब ये होता है कि पूरे नीचे के लेवल जितने भी आपके नोड्स हो लीव्स में, वो सारे भरे। लेकिन जो फुल जो कंप्लीट होता है, यानी कोई भी ट्री, उसमें जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एक नोड के 2 नोड्स होने चाहिए, 2 या एक भी नहीं, तो ये कंप्लीट का मतलब ये होगा कि या तो 2 होंगे या नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा किसी के 3 हो जाएंगे, किसी के 1 ही रहेंगे। अब इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं मैं। दूसरा इसमें एक और चीज है कि हम अज्यूम करते हैं कि नेचुरल वे है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, जब सब ट्रीज में हम चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, और हम इसलिए चाहेंगे कि जो लीव्स होंगे किसी लेवल एच पे, वो जितने लेफ्ट में हो उतना ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा 2-3 ट्रीज भी हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर डिग्री इंटरनल नोड की 2, जैसे हम बाइनरी की बात कर रहे हैं 2, वैसे 3 भी हो सकती है, 2 या 3 या इसके अलावा। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ट्रीज को इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये आपके ग्राफ्स है, एसेंशियली तो ये ग्राफ ही है। तो हमने ग्राफ में क्या पढ़ा था? 2 तरीके हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एडजेसेंसी लिस्ट। हम उनको यूज कर सकते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स बहुत नेचुरल वे है सोचने का, लेकिन क्या इसमें चीजें सही हैं? तो हम क्या होता है कि स्पेसिफिक नोड कभी कभी जानना चाहते हैं जो एज से हमें पता चलेगा। बट इससे क्या होता है कि वी फ्रीक्वेंटली नीड टू एक्सप्लोर ऑल चिल्ड्रन ऑफ अ गिवन नोड। तो जितने भी चिल्ड्रन है वो सारे के सारे हमें पता करने पड़ जाएंगे। अगर ट्री एक्सट्रीमली स्पार्स है, यानी कि डेंस नहीं है, खालीपन है उसमें,
तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में तो जगह की भी खपत हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगा उसका। तो एडजेसेंसी लिस्ट आपका एक नेचुरल तरीका है जिसमें हम इसको यूज करेंगे। तो आप देखिएगा जो मैं आपको आगे इसके तरीके बताऊंगा, इंप्लीमेंटेशन का जो कोड बताऊंगा वो लिस्ट, लिंक लिस्ट के थ्रू ही होगा। अब देखिएगा हम कोई एक ट्री को कैसे बना सकते हैं। पहले तो नोड है, बेसिकली ट्री का मतलब या ग्राफ का मतलब नोड ही होता है, नोड और एज ग्राफ में होते हैं, और ट्री में नोड की बात होती है, नोड एक दूसरे पे ट्रैवर्स करेंगे। तो नोड किस तरीके से बनेगा, हमारे पास नोड में एक डेटा होगा, एक उसका पेरेंट होगा, उसका एक चिल्ड्रन होगा। कोई भी नोड उसका एक पेरेंट होगा और उसके चिल्ड्रन होंगे, ऐसे करके। तो अगर जो चिल्ड्रन के ऑर्डरिंग है, अगर वो मैटर करती है नहीं करती है, उस हिसाब से आप लिस्ट लेंगे। देखिए इस जगह पे लिस्ट लिया हुआ है, इस जगह पे सेट लिया हुआ है, तो लिस्ट और सेट उस तरीके से लेंगे आप। और पार्सिंग अगर आप मान लीजिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ऑर्डरिंग क्यों जरूरत है, जैसे आप 5 - 2 करना चाहते हैं, वो 5 - 2 2 - 5 से सिमिलर नहीं है, कई जगह ये मैटर नहीं करता है। और हम कई जगह पे, कई ट्रीज पे वी डोंट नीड टू लिस्ट ऑफ, हम चिल्ड्रन की लिस्ट नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि केवल पॉइंटर्स हों उन चिल्ड्रन के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा फेरबदल करते हैं। आपका नोड होगा, नोड में डेटा तो होगा, पेरेंट भी होगा, और यहाँ पर आपका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होगा। आपका यहाँ पर क्या था, सारे चिल्ड्रन थे ना, आपकी लिस्ट बना दिया आपने, पूरी लिस्ट बना दी जितने भी आपके चिल्ड्रन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। दोनों ही केसेस में जो आप मैंने अभी बताएंगे, उसमें वी आर स्टोरिंग पॉइंटर्स टू अदर नोड्स। हम पॉइंटर स्टोर कर रहे हैं बनिस्बत कि ये नोड डायरेक्ट हम कर रहे हैं। जो पेरेंट है, देखिए यहाँ पर ये स्टार मतलब हम पॉइंटर पेरेंट का, पॉइंटर लेफ्ट चाइल्ड का, पॉइंटर राइट चाइल्ड का कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी हम चाहते हैं कि इनको हर बार इसको ये करने की जगह हम नोड भी डायरेक्ट हम लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, या फिर जो हमें आपने देखा ये इन सबको पेरेंट को रख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। डेटा ऐसे बनेगा, इंट पेरेंट नोड, इंट लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। और इस पे और थोड़ा सा अगर हम तफसील से देखेंगे, आप कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से, अगर हम नोड को 1 माने तो आप देखेंगे कि पेरेंट हमेशा i/2 होगा और चिल्ड्रन होंगे 2i और 2i+1। ट्रैवर्सिंग मतलब क्या होता है, ट्रैवर्सिंग मतलब होता है कि विजिटिंग ईच नोड, हर एक नोड को विजिट करना है। ट्री के सारे नोड विजिट होने चाहिए, और जितने भी विजिट हो उसमें एग्जैक्टली वंस, केवल एक बार होगा। यानी कि सारे के सारे आप पूरे के पूरे आप ट्रैवर्स करेंगे, लेकिन ट्रैवर्स जब करेंगे तो एक ही बार करेंगे एक नोड। तो इसमें 3 बातें आती हैं, क्योंकि आप किसको कैसे ट्रैवल करेंगे, पहले किस पे जाएंगे, किस पे नहीं जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो 3 ट्रैवर्सेस हैं वो है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। ये इन ऑर्डर बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन ऑर्डर ट्रैवर्स कर जाएं बाइनरी ट्री में, तो आपको सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है। तो अलग अलग तरीके हैं, आप अगर इसका कोड देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगा ट्रैवर्सिंग का। अगर आप ये प्री ऑर्डर का है, यहाँ पर इसका ये आपका इन ऑर्डर है, ये आपका पोस्ट का है। तो पोस्ट में कैसे करेंगे, पहले आप डेटा को प्रोसेस करेंगे और उसके बाद जो कुछ आउटपुट करेंगे, लेकिन इसके पहले हर एक चाइल्ड के लिए आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इसलिए हम इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो पहले डेटा को ट्रैवर्स करिए और फिर हर एक नोड को करिए। देखिए ये बस इसकी ये जो लाइन है ना, ये लाइन और ये 2 लाइनें हैं, ये चेंज हो रही है, एक जगह ये पहले, एक जगह ये बाद में। और इन ऑर्डर की बात करेंगे तो आप पहले लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेंगे, उसके बाद प्रोसेस करेंगे डेटा को, फिर राइट चाइल्ड पे आएंगे। तो ये अलग अलग तरीके हैं। अब एक इससे पहले कि आगे बढ़े, थोड़ा एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ताकि आप समझ जाएं कि ये हो कैसे रहा है। बाकी आप 2 जो है वो इसी से समझ जाएंगे। अब ये देखिए 0 1 3
013784926 आया है। अब ये कैसे आया देखिएगा, हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं। इन ऑर्डर मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम नोड को ले लेते हैं, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को, मतलब नोड फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसे करेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से आपका ट्रेवर्सल की लिस्ट आ जाएगी ये वाली। सबसे पहले हम यहाँ पर गए, आते ही साथ हमने देखा नोड हमको मिल गया, तो हमने 0 ले लिया। उसके बाद हम लेफ्ट पे गए, लेफ्ट मैंने जैसे बताया था लेफ्ट फिर राइट, तो लेफ्ट राइट मतलब लेफ्ट सब ट्री की बात भी हो रही है, नोड भी है सब ट्री भी है। तो लेफ्ट पे गए 1, ये लेफ्ट सब ट्री को ट्रैक करेंगे पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ये अपने आप ट्री बन गया है, तो इसका नोड क्या है, इसका जो रूट है वो 1 है, तो 1 लिख देंगे। सबसे पहले नोड को उठा लेना, मतलब रूट को उठा लेना। ये नोड मैंने इसलिए लिखा है, वैसे ये रूट होना चाहिए क्योंकि ये आर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा, तो नोड का मतलब यहाँ रूट मानिएगा। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, क्योंकि लेफ्ट जाना है, लेफ्ट पे आते देखिए आपको 3 मिल गया, तो आप 3 लिख देंगे। फिर आप लेफ्ट पे जाएंगे, अब ये 7 जो नहीं है नीचे उनका नोड है, मतलब उनका रूट है, तो आप 7 लिख दीजिए। अब आप क्योंकि 3 ले चुके हैं, 7 भी ले चुके हैं, अब आपको राइट पे आना पड़ेगा, तो आप 8 लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप ये इस पे आइए, क्योंकि 1 ले चुके हैं और ये सब ट्री भी हो चुका है, मतलब लेफ्ट भी हो गया और नोड भी हो गया, तो नोड हो गया, लेफ्ट हो गया, अब राइट लेना है, तो राइट पे आइए। राइट पे आते ही देखा आपको 4 मिल गया, मतलब ये इस राइट इसके लिए ये रूट है ना, तो यहाँ 4 ले लेंगे। फिर आपको लेफ्ट जाना है तो 9 ले लेंगे। तो ये तो हो गया पूरा। अब इस पे आ जाते हैं, ये 0 तो पहले ले चुके हैं। फिर जैसे ही इस सब ट्री पे आएंगे तो 2 आपका रूट नोड हो जाएगा, ये 2। उसका लेफ्ट पे जाएंगे तो 5 मिलेगा, और फिर राइट पे जाएंगे तो आपको ये वाला 6 मिल जाएगा। देखिए 0137849 ये 9256 ये आपको मिल गया। तो ये तरीका, बाकी भी दोनों आप कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप सर्चिंग करना चाहते हैं, सर्चिंग कैसे करेंगे? अगर आप बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बाइनरी ट्री की सर्च तो बहुत आसान है। इसका मतलब ये है, आपने देखा होगा कि हमने बाइनरी जो अपना एल्गोरिथम जब देखा था बाइनरी सर्च का, तो उसमें भी हमने देखा था कि सर्चिंग कितनी आसान है बाइनरी ट्री में। बल्कि बाइनरी सर्च ट्री की हम बात करूंगा। बाइनरी ट्री में देखिए जो ये वैल्यू है 5, जो 4 और 2 से बड़ी है। इसी तरीके से जो राइट की वैल्यूज हैं वो सब 5 से बड़ी है, केवल 12 को छोड़ के। ये 12 मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ लिखा है ताकि आपको ये पता लगे कि ये कई जगह वायलेशंस होते हैं। तो ये वायलेशन है यहाँ पर। 12 जो है वो 5 से बड़ा तो है, लेकिन 8 से, देखिए 8 के लेफ्ट में 7 और 8 के लेफ्ट में 12। यहाँ सब छोटे होने चाहिए, यहाँ सब बड़े होने चाहिए। तो इसी तरीके से आपका ये एक ट्री बन गया। और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि अगर हमको सर्च करना है कोई वैल्यू, तो क्या तरीका, या तो हमको पहले ही मिल जाएगा वो। अगर मान लो 5 फाइंड आउट करना है तो 5 पे आएंगे, ये पहले ही मिल जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, आपको पहले ही मिल गया, रूट नोड ही मिल गया ये। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 तरीके हो सकते हैं। 2 तरीके क्या हो सकते हैं, आपको जैसे 2 ढूंढना है तो आप 5 से लेस में जाएंगे, तो ये ट्री जो है इसको तो हटा ही देंगे ना, आप केवल यहाँ लेफ्ट में आएंगे। इसी तरीके से आपको 11 फाइंड करना है तो यहाँ तो लेफ्ट में जाएंगे नहीं, क्योंकि लेफ्ट में तो सारे 5 से छोटे हैं, तो आप इस ट्री को तो छोड़ ही देंगे, इस पे आ जाएंगे। ऐसे करके आप बढ़ेंगे। तो ये इसका तरीका होगा। तो जब आप इसके बार बार ये एक लाइन है मान लीजिए एक ट्री की, इसके मिड में जा रहे हैं, फिर उसका लेफ्ट और राइट में जाते हैं, फिर मिड करते हैं, फिर लेफ्ट और राइट में जाते हैं, फिर मिड करते हैं। ऐसे जब करते रहते हैं तो आपको मैंने समझाया था पहले एक डिस्कशन में किस तरीके से ऑर्डर ऑफ n log n लेवल निकल के आता है। जो 2 की पावर n दो भाग में कर रहे हैं, तो 2 की लास्ट भाग में क्या हो जाएगा, 2 की भाग 2, हर बार 2 में कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 की पावर n हो जाएगा। और उसका अगर आप लेवल देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ log n लेवल हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ log n तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी ट्री कुछ इस तरीके से है, ये भी तो बाइनरी ट्री है, आप कहीं आप कह सकते हैं इसको देख के कि ये बाइनरी ट्री नहीं है। लेफ्ट में देखिए सब छोटे हैं, 5 के लेफ्ट में सब छोटे हैं, 8 के लेफ्ट में सब छोटे हैं, राइट में कुछ है नहीं। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से ट्री बन गया, तो अगर आपको 2 फाइंड करना है तो आप पूरी तरीके से 11 से लेकर 2 तक आ जाएंगे। तो ये लीनियर हो गया, ये तो आपका लीनियर सर्च हो गया। तो फिर ऑर्डर ऑफ log n का क्या फायदा हुआ। तो आपको ये बिल्कुल असरटेन करना पड़ेगा कि आपका जो ट्री है उसके लेवल्स हमेशा मेंटेन रहे, जिसको हम आगे देखेंगे, जिसे हम एवीएल ट्री वगैरह कहते हैं। वहां पर
जब ये इस तरीके से बनेगा ना, तो आपको ये यहाँ भी नोड मिलेंगे, ऐसे भी नोड मिलेंगे, ये ऐसा नहीं मिलेगा कुछ, इसीलिए एबल ट्री वगैरह है। तो ये बात हुई आपके ट्री की, ट्री के ट्रेवर्सल की और सर्चिंग की। तो होपफुली यही आपका ट्री का डिस्कशन था। आगे भी और बात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।